मूसा आप इस साइड से इधर से आइए सर। सारे गुजरेंगे ना इधर से इस तरफ से तो कुछ है बहुत आपको एक इनकी आप ये आपके साथ शेयर कर लीजिए ये इनके साथ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। आज का कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन प्रीमियर इंश्योरेंस कंपनी की 9 मंथ्स की परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर आउटलुक के ऊपर है। हमारे सीएफओ अमजद बहादुर साहब आपको इस हवाले से ब्रीफ करेंगे। सर मैंने डिटेल मांगी है, आपको पुराना शेयर होल्डर मिल जाएगी जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले तो जी मतलब जो आज की जो प्रेजेंटेशन है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मतलब इसकी क्या क्या इसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। कंपनी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, की हाइलाइट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, पोर्टफोलियो एनालिसिस है, सेगमेंट परफॉर्मेंस फॉर द पीरियड एंडेड सितंबर 30 2023 है, की हाइलाइट ऑफ बैलेंस शीट एंड आउटलुक फ्यूचर आउटलुक। नहीं कोई जरूरत आप इनकी समझिए ये बेसिकली कंपनी के बारे में ब्रीफली। कंपनी जो है 1952 के अंदर जाहिद हुसैन साहब होते थे जो नॉन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनकी बेसिकली ये कंट्रीब्यूशन से जो है मतलब ये कंपनी बनी है। कंपनी जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज में मतलब लिस्टेड है, मेंबर है आईआईपी की बेसिकली मेंबर है और एसएससीपी पे रजिस्टर्ड भी है। अच्छा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनी। कंपनी जो है जनरल इंश्योरेंस की ऑल क्लासेस को बेसिकली कवर करती है, जिसके अंदर हेल्थ भी शामिल है, फायर की क्लास, मोटर की क्लास और जनरल बेसिकली शामिल है। क्लेम के हवाले से अगर हम मतलब बात करें तो पास में अगर हमने देखा जाए तो बड़े बड़े क्लेम्स ही मतलब पे किए। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ मतलब हम उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी की प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, कंपनी का शेयर होल्डर स्ट्रक्चर क्या है। 18% शेयर्स कंपनी के जो है क्रिसेंट पावरटेक कंपनी जो है वो होल्ड कर रही है। तकरीबन 10% शेयर जो है कंपनी के जो है स्टेट लाइफ होल्ड कर रही है। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग जो है ए है और तकरीबन 10 ब्रांचेज और ऑफिस है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर मतलब कि फैली हुई है। और शहरों के हिसाब से अगर हम मतलब कि देखा जाए तो 7 शहरों के अंदर हमारी फिजिकल प्रेजेंस मौजूद है। नंबर ऑफ स्ट्रेंथ्स की अगर मतलब स्टाफ की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास स्टाफ तकरीबन 72 परमानेंट स्टाफ है और 11 के करीब जो है कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है। अगेन ये बेसिकली मैप के ऊपर बेसिकली हमने प्रेजेंस अपनी दिखाने की कोशिश की है। तो पंजाब में हमारी प्रेजेंस कितनी है, सिंध के अंदर कितनी है। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब के तमाम बड़े शहरों के अंदर जो है मेरी मतलब हमारी प्रेजेंस मौजूद है। हम हर टाइप ऑफ बिजनेस जो है मतलब के इन ब्रांचेस के अंदर लिख रहे हैं। ये बेसिकली 30 सितंबर तक का जो बिजनेस जो लिखा गया था उसको हमने बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं 2021 को 2022 से। 35% ऑफ द टोटल बिजनेस जो कन्वेंशन साइड पे जो लिखा गया था वो हेल्थ से था, एज अगेंस्ट 39% फॉर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट जो कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है वो 20% है, वो मोटर से आ रहा है, एज अगेंस्ट 18% फॉर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। और फायर जो तकरीबन जो है 29% बेसिकली 2022 के अंदर कर रहा है, एज अगेंस्ट 2021। ये सिमिलरली तकाबुल साइड का प्रेजेंटेशन है। ये बेसिकली जो है फ्यूचर का आउटलुक है कि हम बेसिकली जो है ठीक है बेसिकली पास के 5 सालों के अंदर जो है लॉस के अंदर थे, मगर हम बेसिकली जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है बिजनेस जो है मतलब कि ऑल्दो मुश्किल रहेगा, मगर यहाँ से हम
कुछ एक जो है फेवरेबल आउटलुक मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अंडर राइटिंग मार्जिन जो है will remain under pressure with hardening of reinsurance market in the wake of natural disaster and major loss event. इसके अलावा आप लोगों ने अगर कोई सवाल करने तो मतलब आप सवाल आउटलुक बताइए, आपका आउटलुक क्या है? आउटलुक जैसे कि देखिए मार्केट मतलब कि 140 बिलियन के करीब की मतलब कि लिखी जा रही है। आगे 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 आप प्लीज कंटिन्यू करें। मगर उसमें बेसिकली जो है हम तकरीबन जो है 5.5% के करीब मतलब ले पा रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि इसको फर्दर मतलब कि बढ़ा सकें। मेजर कॉम्पिटिटर कौन है? कॉम्पिटिटर बेसिकली जो सेम लाइन के अंदर ही अगर हम देखें तो सेंचुरी हो गया, एटलस हो गया, ये मतलब है क्योंकि बड़ी अगर मार्केट को अगर आप देखते हैं, मार्केट है 3 या 4 बड़ी कंपनी की तरफ मतलब कि 80% बिजनेस जो है ये फिर जनरल लाइफ, जुबली जनरल और जो है आदम जी बेसिकली दिख रही है। बाकी छोटा छोटा बिजनेस जो है तमाम मतलब की छोटी कंपनियां दिख रही है, जिसके अंदर हम भी मतलब मतलब एफडी दस कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं कि आपका आपके स्टाफ की वही है, आपके नेट आपका नहीं, अभी बेसिकली रिसेंटली कुछ हायरिंग हुई है, सेल्स की साइड पे हायरिंग हुई है, तो कोशिश है कि मतलब कि 2023 जो है उसमें मतलब कुछ ग्रोथ नजर आए। मार्केट से कोई प्रोफेशनल वगैरह वो हायर कर रहे हैं ताकि वो आपको पोर्टफोलियो ला के दे और इस तरह से। ब्रांचेस बहुत कम है आपकी पाकिस्तान लेवल पे। नहीं, वो ब्रांचेस बेसिकली आप इसको यूँ समझ लें कि जो आज का जो ट्रेंड है ये वर्चुअल प्रोडक्ट बनती चली जा रही है, तो फिजिकल प्रेजेंस मतलब कि ऐसे जरूरत नहीं है, आप यहीं से बैठ के मतलब पूरे पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। लेकिन आप इतने सालों के अंदर मेरा ख्याल है कि आप प्रॉफिट में तो आप आए ही नहीं। ठीक है, फायदा नहीं होता। ठीक है, बाकी इंश्योरेंस वाले तो माशाल्लाह अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। यूनाइटेड इंश्योरेंस इस साल तो बहुत नीचे था, ठीक है, माशाल्लाह वो भी काफी ग्रोथ कर गया, ठीक है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर कुछ देखना वो पड़ेगा। देख रहे हैं। यूनाइटेड 15 सालों से तो आप देख ही रहे हैं, तो आप ये कब तक देखते रहेंगे? तो कुछ इसका रिजल्ट आना चाहिए ना। वो इंशाल्लाह स्ट्रेटेजी खाली देखते रहेंगे तो स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी। माशाल्लाह आपके पीछे इतना बड़ा ग्रुप है, हाँ। आपको तो कोई वैसे ही मसला नहीं होना चाहिए इंश्योरेंस में। ठीक है, तो आप जो बाद लोग बोलते हैं यार उस इंश्योरेंस को बोलो तो उसके पीछे ग्रुप है, उसके पीछे ग्रुप है, आपके पीछे भी बहुत बड़ा ग्रुप है, बिल्कुल तो सही आपको तो बहुत आगे जाना चाहिए। लेकिन आप वो बेसिकली देंगे सर आप मतलब यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटेजी को बदलेंगे तो आगे जाएंगे। कर रहे हैं, वो सारे वो कर रहे सर हैं। वो तो कर रहे हैं, कितने सालों से करीब है ना, इससे तो कुछ नहीं होगा। कुछ करके हमें रिजल्ट चाहिए होता है ना, कि रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट नहीं है तो सब बेकार है, हम कर रहे हैं तो वो तो सब यही होता रहेगा ना। वो देखिए इंश्योरेंस के अंदर मतलब कि इत्तेफाक होता है कि अभी सर 2022 या सर 2022 एक दफा 1 साल होगा, 2 साल होगा, नहीं, बाकी सालों में बड़े अच्छे नफे भी हो जाते हैं। यही मैं चीज मैं यही कह रहा हूँ, यूनाइटेड इंश्योरेंस के पीछे ग्रुप भी नहीं है कोई, इसके बावजूद माशाल्लाह उसने भी जो है ना आगे अपने आप को बढ़ाया। क्यों स्ट्रेटेजियां चेंज की, तरीके चेंज किए। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे कर रहे हैं तो करने से तो हमें तो जब ये इसके अंदर नजर आएगा ना कि कर रहे हैं तो ये बात है, माइनस तो सब जमाने से चल रहे हैं ना। इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। सर पता नहीं कब तक आएगा, कितने सालों से तो हम कर रहे हैं, अब हमेशा भी यही कहते हैं कि कर रहे हैं, रिजल्ट तो आना चाहिए ना। आएगा इंशाल्लाह। ये मेरा सवाल ये है कि आप कितने साल हो गए जो आपने डिविडेंड नहीं दिया, मुझे उसका जवाब दे दीजिए। तनख्वाहें तो सब ले रहे हैं, काम भी सब कर रहे हैं, मगर आपने तनख्वाहें लेने और काम करने के अलावा आपने डिविडेंड क्या किया शेयर होल्डर को, मुझे ये बता दीजिए। कितने साल हो गए आपने डिविडेंड? डिविडेंड तो नहीं दिया, बीच में राइट शेयर दिए थे, वो भी भर के फंस गए। तो यार मैं उससे जो पूछ रहा हूँ वो सवाल आप राइट वाला आप कर लें। बहुत पहले दियो तो कोई पता नहीं मुझे, काफी टाइम पहले। 8, 10, 12 सालों में डिविडेंड भी बड़ा है तो मिलता रहा, पता नहीं उनके जाने क्या हो गया इस ग्रुप को, नजर लग गई है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। बल्कि उल्टे जोंदरा हम आते हैं या टिक्के खा के चले जाते हैं, कोई हमें हमारा कोई ये वक्त तो आपको कोई भी नहीं मैं आपको तो पिछली दफा जो हुआ है टिक्के लगे, अगर पिछली बार कितनी दूर से आते हैं हम लोग। आपको ये मैं बताऊं, अभी आप लोग एक मीटिंग सर ये आपका बिल्डिंग के साथ मालूमात है, ये चीज आपसे डिस्कस हो रही है ना, फाइनेंस पे ही डिस्कस कर रहे हैं और किस पे नहीं कर रहे हैं। यार आपके दौर में बहुत हमने डिविडेंड लिया है, बोनस लिए, अल्लाह ताला को फजल है, बड़ी दुआएं देते हैं हम लोग आपको, मगर अब आगे हमें पता नहीं क्या और किसी का कोई सवाल है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ये मुस्तकिल लॉस में जा रही है, तो कृष्ण ग्रुप की कितनी कंपनियां हैं, उनका आपको इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं मिलता क्या?
जवाब तो दीजिए ना, आप चुप रहने से थोड़ी होता है काम। बिजनेस नजर आ रहा है। जवाब दीजिए ना। तो मैंने इनको कहा कि इतना बड़ा ग्रुप लगता है आप कि आप फायदे फाइनेंशियल ग्रुप आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, से वरना ये हालत तो नहीं। कैसे नहीं करता, सपोर्ट तो करेगा ही यूट्यूब पे। लॉस के ऊपर तो किसी का कोई चलता नहीं है ना। क्या मेरी लॉस के क्या? का काम है, काम करेगा। और जब आता है तो वजह बता के नहीं नहीं आ रहा है, मेरा सवाल इस एक मिनट क्या आमदनी कम होती है, ज्यादा ज्यादा होता क्या है, लॉस होता है मानते हैं, तो कारोबार में इंसान लॉस भी होता है, 1 साल 2 साल होता है, हमका अपनी स्ट्रेटेजियां चेंज कर लेता है, तो अपने आप को प्रोफेसर लेके आपको ये बताया ना, अभी कर रहे हैं उसके ऊपर हम ये हम कितने सालों से सुन रहे हैं, लेकिन हम ये तो लगे हुए हैं, बाकी एक अल्लाह ताला देखो सर, कोशिश नजर नहीं आ रही ना, कोशिश कुछ नजर आ रही हो ना कि हाँ यार धीमे धीमे हम आगे चल रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। नहीं, कोशिश के लिए आप क्या कर रहे हैं? लॉस रहा। है, सभी लोग हैं। आपने देखे आपका असर ये लॉस जो है, एक्टिविटी बढ़ता जा रहा है, डिजाइन कम होने की कोशिश कर रहा है, भाई आप कोई एक्टिविटी आप ये इंस्ट्रूमेंट लेकर आ रहे हैं कुछ नहीं, आपने बेसिकली नहीं सुना उसको, ये एक इत्तेफाक है। 2021 में मेरे ख्याल रूमी का मतलब एक बड़ा क्लेम आ गया, उसी साल के अंदर जो है बेसिकली फ्लोर कैमरा मतलब का बड़ा क्लेम आ गया था। नॉर्मली ये होता है कि 1 साल आपका मतलब का लॉस हो जाता है, 3-4 साल मतलब के आपके अच्छे जाते हैं, उसके बाद अगले साल फिर मतलब के बुल्ले शाह का मतलब के बड़ा क्लेम आ गया, जो मेरे से पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लेम सर मेरा सवाल सर, आपको इससे कितना मतलब ये परसेंट है। हमारा। सर आप इंश्योरेंस भी तो कराते सर आपका इंश्योरेंस से आपसे यही सवाल है कि आपका जो नेट इंश्योरेंस हैं, क्लेम जो है उसमें आप ये आपकी जितनी आपका प्रीमियम भी अच्छा आ रहा है, रिटर्न भी आपका रिटर्न भी आप अच्छा ले रहे हैं, लेकिन आपका नेट क्लेम जो है हमेशा बढ़ बढ़ के आ रहा है कि सारी इनकम जितनी आपकी होती है सारी क्लेम में निकल जाती है। तो ये कौन सी ऐसे आप प्रीमियम ले रहे हो, खुद अंडर राइटिंग रिटर्न कर रहे हो, या आपको कुछ पता ही नहीं है कि यार जब भी हमने किया हमें हमारा तो जाके उसको आग लग गई, इसके सामान को, इसका सामान नहीं, चोरी हो गया नहीं, और हमारे ये क्लेम के अंदर आ गया, इसके मतलब अंदर बुल्ले- ये ऐसा कौन सा बुल्ले शाह का अगर आपको कंटिन्यू आप उसको बिजनेस दे रहे हो। बुल्ले शाह का अगर आपको मतलब के ग्रुप का नाम पता हो, बुल्ले बिल्कुल। शाह पैकेजेस सर बुल्ले शाह के पास तो IGI है इतना बड़ा, लॉस तो आया ना हमें। है तो उनके पास इतना बड़ा IGI है, वो तो नुकसान में नहीं आ रहे हैं आप IGI वाले। प्रोफेशनल आदमी है, आप मार्केट के अंदर बैठे हैं, आप बिजनेस जब कर रहे हैं किसी के साथ तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार इस आदमी की हिस्ट्री क्या है। ठीक है। हमने जब भी इसके साथ बिजनेस किया है हमें हमारा तो इसके पास क्लेम आ जाता है, ये इसने 2 प्रीमियम दिए, तीसरे प्रीमियम के टाइम पे इसने क्लेम मांग लिया हमारे से। तो ऐसा कौन सा आप बिजनेस कर रहे हैं कि आपका जो क्लेम देखें, क्लेम सेशन के अंदर आपका ये बढ़ता ही जा रहा है, आपका आपका नेट प्रीमियम से नेट क्लेम ज्यादा आ इसके अंदर रहा आपका है, ऐसा कौन सा बिजनेस है, पहली दफा देख रहा हूं। आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने कौन सबके इंश्योरेंस वाले इन्वेस्ट कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर, इधर उधर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आपको नजर ही नहीं आती है, आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम सारी आपकी बेकार है। तो सर आपकी आप बोल रहे हैं कि हो जाएगा, तो आपकी कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही, भाई जो कह रहे हैं आपकी कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही, ना आप प्रीमियम क्लेम उसके अंदर आपका कोई काम नजर आ रहा है, ना आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर कि भाई मैं अपने शेयर होल्डर को अपनी वैल्यू को बढ़ा सकूं, अपनी किसी इंश्योरेंस कंपनी में आप मिसाल नहीं देंगे, भाई जब आपसे कह रहे हैं नहीं भी नेट प्रीमियम से भाई नेट हमने क्लेम नहीं ज्यादा। किया, हमने मार्केट से फला ये कौन सा मैनेज हो, हमने फला कंपनी के किस तरह मैनेज हो रहा है? वो नजर तो आना चाहिए। नजर आना चाहिए, वो जो आप जिस तरह की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, देखिए जो आउटलुक ये सर हम इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहे हैं आपसे, ये हम चाह रहे हैं कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा बदलें, उसका कोई रिजल्ट नजर आया हमें, आप इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं सर। आप जो कह रहे हैं, देखिए स्टाफ सर अब मुझे कहने 1 मिनट बात सुने, मैं ये स्ट्रेटजी हमने इस साल हमने स्ट्रेटजी चेंज की है, और अगर आप पिछले साल से रिजल्ट कंपेयर करेंगे तो लॉस तो ज़रूर है मगर बेहतर है, इट्स गेटिंग बेटर। हमारी अब हमने मार्केटिंग पे काफ़ी काम किया है, हमारे पास कुछ अच्छी टीम भी आ गई है, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ईयर इसका रिजल्ट नज़र आएगा। सर रीइंश्योरेंस कर रहे हैं क्या है, रीइंश्योरेंस के अंदर आप क्या करते हैं? ठीक है ना जी, तो इसमें ऑब्वियसली कंपनी को बैड टाइम आए थे तो वो उसमें 3-4 साल है, और इंशाल्लाह वो भी आपको अगले साल इसके रिजल्ट नजर आएंगे। आपकी अगर कोशिश होगी और मेहनत होगी ना, तो इस वक्त जो है ना वो ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं अब अपने आप को बहुत हद तक चेंज कर करके जो है ना अपने आप को खड़ा कर लिया है, और अभी पिछले सालों में जो लोगों को प्रॉफिट्स हुए हैं इंश्योरेंस कंपनियों को, वो मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छे हुए हैं, लेकिन एक आपका इंश्योरेंस है ना जो वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, हमारा ये मकसद नहीं, हम तो चाह रहे हैं हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी तो हमें कुछ भी हमें भी मिलेगा ना, नहीं इंशाल्लाह कुछ मिलेगा कि हमें थोड़ा बहुत हमें भी अगले साल मिलेगा।
आप अगले साल आएंगे तो आपको नजर आएगा हम चेंज तो चाहते हैं कि अगले साल आए तो इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है, हमें हमें शौक तो नहीं है लॉस करने का, हमें भी उसमें प्रॉब्लम होती है, बट ये यस हम इंशाल्लाह आई थिंक आपको मिलेगा, यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट नेक्स्ट ईयर वो हम इंशाल्लाह। समझ रहे हैं, लेकिन आपकी वर्किंग हमें कहीं नजर नहीं आ रही यहाँ पे कि आप कुछ आगे क्या प्रोग्रेस क्या है, कर क्या रहे हैं। नहीं वर्किंग तो आप अगर वही रिजल्ट्स तरीके से चल देखेंगे रहे हैं तो जो आप तो पिछले हैं, इसलिए हम आपको कह रहे हैं फॉलो कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब हमने काफी चेंजेस किए हैं, इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट नजर अल्लाह आएगा। करे, आप कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह सर, जरा आपको आपके काम को जो ना आपके जो है वर्किंग कर रहे हैं उसको अगर हाईलाइट कर सकते हैं हमारे साथ, शेयर कर मैंने तो सकते हैं। बताया ना, हमने 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 मार्केटिंग की नई टीम हायर की है। हमने हमारी कुछ री इंश्योरेंस की ट्रीटीज भी कुछ बेहतर हुई हैं, वो सारी चीज़ें मिल के आएंगी। मार्केटिंग से हमें ज़्यादा उम्मीद है कि वो हमें बेहतर रिजल्ट देंगे। सर एक क्वेश्चन है हमारा कि आपका शेयर जी। के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर? स्टॉक एक्सचेंज में हमारा इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 800 मिलियन का। कितना परसेंटेज इसका परसेंटेज किसका परसेंटेज? कैपिटल का 800 मिलियन है, कितना है? 80 करोड़ 80 करोड़ रुपया कैपिटल 500 मिलियन जी 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 जी। कितना परसेंटेज आपका स्टॉक एक्सचेंज में है? मैं कह रहा हूँ ना 500 मिलियन 50 करोड़ का आपने 50 करोड़ आपने कैपिटल है और आपने कितने 800 8 करोड़ लगाए हुए हैं। 8 करोड़ नहीं 80 करोड़ 80 करोड़ लगाए हुए हैं। 50 करोड़ 80 करोड़ ठीक है। अच्छा इस वक्त उसकी वैल्यू क्या है? सवाल तो करने तो पहले पूरा सर, उसकी वैल्यू क्या है इस वक्त? 800 मिलियन वैल्यू है है। बता तो रहा हूँ 800 मिलियन। और इन्वेस्टमेंट कितना था पहले? इन्वेस्टमेंट बेसिकली मैं खाली शायद 500 मिलियन में करी। अच्छा बढ़ गया है, प्रॉफिट में। चलो ये बेहतर है, ये एक खुशहाल बात है। चलो इसके अलावा आपका सर मेन जो रीजन है लॉस का वो क्लेम में जा रहा है मेजर पार्ट में। जी जी जी, ये असल में इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आ रही जो आप क्लेम में देते हैं ना। कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो क्लेम करते हैं उससे पहले कि उसको देने से पहले। इसके अलावा बेसिकली अगर किसी का अगर कोई वो तो फिर ठीक है, इसको वाइंड अप करते हैं। अभी तो सवाल जवाब ही आप नहीं कर पा रहे हैं तो आगे कैसे वाइंड अप कर रहे हैं आप? पहले तो मुतमईन तो कीजिए, आप बिलीव कर रहे हैं तो इसी के लिए कर रहे हैं ना कि हमें बताएं, आप नहीं करें। बेसिकली आप सबसे पहले मेरे ख्याल से जो है प्रॉपर ब्रीफिंग की गाइडलाइंस मतलब को पढ़ के आ जाए, क्या तो उसमें क्या क्या सवाल आप रेज कर सकते हैं। सर हम तो आपको जो है ना इस बैलेंस शीट के ऊपर ही फाइनेंस पे ही हाँ और किसी चीज पे तो हमने बात भी नहीं की। ठीक है। कोई की बात आपने नहीं, तो फिर आप कह रहे हो कि हम पढ़ के आ जाए, तो आपने कोई चीज ऐसी बात ही नहीं की। तो मैंने इस पे बात कर रहे हैं आपसे। बीइंग ए शेयर होल्डर हमें तो रिटर्न चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। जब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं तो ऐसे ही सवाल होंगे ना। आप जो क्लेम की जो बात कर रहे हैं, क्लेम की देखिए क्लेम का पूरा एक मतलब के सिस्टम अवेलेबल है। वो सिस्टम इस तरीके से है कि मतलब कि एक लॉस रजिस्टर होता है, वो बेसिकली इसको सर्वे करता है, वो बेसिकली इसको फाइनल करता है, उसके बाद मल्टीपल मतलब के लेवल से चेक होता हुआ मतलब कि वो क्लेम पेमेंट होता है। क्लेम जो आपको जो चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है, क्लेम बाय चांस है, सक्सेसिव ईयर्स मतलब कि क्लेम आते चले जा रहे हैं, उन्हीं कंपनियों में नहीं आ रहे, डिफरेंट कंपनीज के अंदर मतलब कि चले आ रहे हैं। तो एक आप जो हम जो बिजनेस जो कर रहे हैं वो बिजनेस चांस का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें लॉस आ सकता है किसी सालों के अंदर, और सक्सेसिव ईयर्स के अंदर भी लॉसेस आ सकते हैं। नहीं वो तो आ सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे जैसे आप फर्ज करें कि आप जो है ये कंपनियों में इंश्योरेंस करते हैं, तो आप जो है वो हेल्थ की तरफ जाएं, आप मोटर इंश्योरेंस की तरफ जाएं, इस तरफ जाएंगे तो वो ज्यादा आप सेफ्टी सारे कर रहे हैं, सारी कोशिशें कर रहे हैं। हम आप नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, आपकी कंपनी ये डालती है, हम तो थोड़े देतेदार हैं। हमें जब मुनाफे में आएगा तो आपको भी मिलेगा मुनाफा। बिल्कुल, वो सब चीज़ नहीं। सभी लगे हुए हैं अपनी हेल्थ, हमने मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर ऐसा हो गया कि आप बुरा नहीं मानेगा, क्रिसन ग्रुप जो है वो कोई भी कंपनी देती ही है कुछ। हमारे पास सारे शेयर है, हमारे साथ यही प्रॉब्लम है, वो देने ही बंद कर दिया है। जब हाजी साहब हुआ करते थे माशाल्लाह जो है ना अच्छा हमें रिटर्न मिलते रहे, कुछ इसके बाद से पता नहीं क्या हुआ कि हमारे रिटर्न कभी नहीं मिला। वो बिजनेस एक्टिविटी इतनी नहीं हो रही है, तो सारी मिला के असरात जो है वो फिर एक चीज सामने आती है। कोशिश में हम मुस्तकिल लगे हैं, हम लोगों के जो ओपिनियंस है वो भी हमने नोट कर लिए हैं, मुस्तकिल है इंशाल्लाह देखेंगे। भाईजान एक मिनट भाईजान जरा तवज्जो दें, ये समझ में नहीं आ रही मिसप्रिंट है क्या है। ये बैलेंस शीट की हाईलाइट के पेज पे आया, पेज नंबर बताओ। पेज नंबर तो भाई नहीं ना, बैलेंस शीट का हाईलाइट पे आ जाओ, जिसमें पेड अप कैपिटल लिखा है उसकी बात कर रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस। नहीं प्रॉफिट लॉस नहीं, बैलेंस बैलेंस शीट भाई। अच्छा ये रहा, सही है।
फाइनेंशियल हाँ आगे करो। कौन तो ये जो रिजर्व टोटल रिजर्व है ये कितने रकम है इसमें फिगर नहीं लिखी है पेज एक मिनट सबर करो, ये खोले तो मैं बताऊं ना इनको क्या मिसप्रिंट लग रही है, ये मुमकिन नहीं है इस तरह। सेकंड लास्ट पेज है। सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट की हाइलाइट्स क्लियर। अच्छा ये देखें, इसमें ये मुमकिन है इस तरह, ये पेड अप कैपिटल, ये कैपिटल रिजर्व आ गया, ठीक है। अब रेवेन्यू रिजर्व पिछले साल में 504, इस साल में भी 504 लिखा हुआ है, लेकिन टोटल रिजर्व 523 की जगह 200 लिखा हुआ है। ठीक है। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन हो? नहीं सर, इसमें हाँ? डिफरेंट टाइप के रिजर्व्स होते हैं। रिटेन अर्निंग तो पिछले साल लॉस किए, उसका ये इम्पैक्ट 200 मिलियन। नहीं तो फिर इसमें ये कैसे टैली करनी, ये फिर 504 यहाँ क्यों आ रहा है? सारे रिजर्व्स इसके अंदर नहीं शो सर 304 कम हाँ। 200 नहीं ये नहीं, अकाउंट सिंपल अकाउंटिंग, ये रेवेन्यू रिजर्व इसमें भी 504 बता है। इसके अंदर बहुत सारे रिजर्व्स के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। आप बैलेंस शीट आपने सितंबर की देखी होगी, उसके अंदर देखें, वहां पर इसका पूरा ब्रेकअप, ठीक है। उसमें आप देखेंगे जो लॉस हुआ है उसी से ये अमाउंट माइनस। सर जी थोड़ा सा अपना घुमा फिरा के ना कहें, आपके पास कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, रेवेन्यू बहुत तो आपका यही फिगर आ रही है, इसके अंदर इस फिगर को आप प्लस कर दो तो ये फिगर माइनस नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। आपने तो हमें तो ये समझ लेके थोड़ा सा साल पास नहीं, लेकिन गुमराह करने वाली बात है ये। आप सही कह रहे हैं, मैं सिर्फ गुमराह कर रहे हैं रिजर्व कि के जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे यहाँ से पर- काम ले रहे हो, बैलेंस शीट देखो आप, नहीं, आई एम प्रोफेशनल ऑडिटर, क्या बुनियाद दे रहे हैं आप? अरे सर मुझे मिला के बता दें आप टोटल। मिला के बता दे 504 आपके फिगर आ गए तो अच्छा आप मेरी बात है ना, आपने सितंबर की बैलेंस शीट देखी है हमारी? सर आप हम क्या सब तो नहीं देखेंगे ना, आप देते हो। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, आपके लेकिन रिजर्व रिजर्व के जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं सर है। मैं आप इतने डिटेल में ना जाए ना, ये 504 198 को जमा कर दो 19,675 के अंदर आपकी फिगर आ जाएगी 523 जो आपने मेंशन की है। अब बिल्कुल बराबर के कॉलम के अंदर यही चीज आप कैलकुलेट करो तो आपने जो फिगर दी है वो तो यहाँ नहीं करती। आप बेसिकली कैसे सारे वो वही करते मैं हैं? आपको बताने की कोशिश, सारे रिजल्ट यहाँ नहीं, टोटल में पिछले साल से आप 21-22 का देखें ना, आप 22 के अंदर आप देखें ना, ठीक है। 22 के अंदर आप ये कह रहे हैं कि calculation आपने की है, 523 से 200 कैसे कम हो गया, ये बता रहे हैं आप, ये पूछना चाह आपने रहे जो हैं। 530 की फिगर कहाँ से लाए, इसी को प्लस किया ना आपने इसके साथ। ठीक है। तो जब आप 23 के अंदर फिगर तो ये टोटल मिला के दिखा दें, नहीं मिलेगा। देखिए जैसे टोटल इक्विटी, जी सर, टोटल इक्विटी में आप देखिए उसका इम्पैक्ट आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सारे रिजर्व अगर डालूंगा तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आ जाएगा। आप देखें इक्विटी के अंदर फर्क देखें लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि सारे रिजर्व में डालूंगा तो उसका इम्पैक्ट यहाँ आ जाएगा। ऐसा नहीं, आप बैलेंस शीट आप रेफर करें, आप पूरे बैलेंस शीट मंगा लें, देखें आप, सही हाँ सही नहीं बोल रहे हैं। ये टोटल मिला के दिखाते हैं आप, छोड़ो इसको, इसमें 50 आइटम है या 5 आइटम है उसकी बहस नहीं है। ये टोटल आपका 5 आइटम का है या 50 आइटम का, उससे बहस नहीं है, ये टोटल मिला के बताते हैं आप। चलिए मैं यही कह रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन देखिए इसको प्रेजेंटेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट इसमें, और ये हम बैलेंस शीट नहीं आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, हम आपको कुछ की नंबर्स दिखा रहे हैं, इसलिए आप इसके ऊपर बैलेंस शीट आप सितंबर की देख लें, वो करेक्ट होगी, आप उसको देख लें। ये तो सिर्फ आपको हाईलाइट सिखाई जा रही है, क्लियर हो जाए, ये क्लियर नहीं है फिगर, सर ये क्लियर नहीं है, इसको आप छोड़ देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिगर ना। आप बैलेंस शीट देखें ना, जो आपको सितंबर 30 को बैलेंस शीट आई है वो आप आप देख लें। देख के मुझे बताएं ये कैसे टोटल डेली। ये अभी दिस इज नॉट द टाइम। अरे प्रिंटेड को मारो गोली को, कोई अब आपका कोई सवाल है तो बता दें। पीडीएफ पे निकालिए, निकाल के उनको दिखा दें। मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, पूरा फुल एक्सप्लेन, पूरे रिजर्व का मैं अलग से नहीं, अभी सामने करें ना। ये पीडीएफ पे निकाल आपको बता देंगे जी, दिस इज नॉट द प्लेस। आपने और कोई सवाल है तो पूछ लें, बाकी अदरवाइज वी हैव टू क्लोज द ब्रीफिंग नाउ। आप रिलेवेंट पेज 1-2 होंगे वो कर लें, और यहाँ कंप्यूटर पे निकल आएगा यार, कंप्यूटर पे कर देंगे जी, वो एजीएम में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। प्रिंट कर लें, अकाउंट्स की कुछ क्या है बैलेंस शीट में 50 दिस इज पेज, नॉट एन एजीएम।
This is not an AGM. रिलेवेंट एक दो पेज होंगे उसकी प्रिंट निकाल लो या हम एक्सप्लेन कर ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए शुक्रिया। शुक्रिया जी। ओके, शुक्रिया। अभी तो सवाल आप करना। हाँ यार, जो चले गए, तुम वाले चले गए, तुम वाले चले गए।